हेलो, वेलकम टू सुमो। हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें एक आपका सेंट्रल डोगमा जिक्र आया है। तो हालांकि ये सेपरेट टॉपिक के तौर पे इलेबोरेट नहीं किया गया आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो सेंट्रल डोगमा, the central dogma of molecular biology is an explanation of flow of genetic information within a biological system। तो सेंट्रल डोगमा में समझाया गया है, इस बात को समझाया गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ़्लो कैसे होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ़्लो आप जानते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंजर्व्ड है डीएनए में। डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी जाती है आरएनए में। प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंस और नाइट्रोजिनस बेस्ड सीक्वेंस, ये जो आरएनए में कोडोन बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलीपेप्टाइड चेन गेट सिंथेसाइज। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डिकोड होके पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना ट्रांसलेशन। ये है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके पास थी? डीएनए के पास थी। डीएनए से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट हुई, लिखी गई। किस में लिखी गई? आरएनए के रूप में लिखी गई, और उसको ट्रांसलेट कर दिया बायोलॉजिकल सिस्टम ने, और बना दिया, क्या बना दिया? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है जी, प्रोटीन बना दी, पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसी को समझाने के लिए सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था कि इन्होंने, इट इज़ ऑफन स्टेटेड एज डीएनए मेक्स आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। और आरएनए के अकॉर्डिंगली मीन्स आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस है या कोडोन है, यही तो तीन मिलके कोडोन बना रहे हैं। तीन ये कॉन्जिक्यूटिव जो नाइट्रोजिनस बेसेज है या पॉलीपेप्टाइड, ये जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यही तो बना रहे हैं कोडोन। तो अकॉर्डिंग टू कोडोन सिंथेसिस होगा किसका? अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे बाया पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड चेन गेट सिंथेसाइज इन दिस फैशन। तो ये है, इट इज़ ऑफन स्टेटेड एज डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन, ऑल्दो दिस इज नॉट इट्स ओरिजिनल मीनिंग। हालांकि ये इसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं था। चलिए, इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो सेंट्रल डोगमा को किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक ने, इन द ईयर 1957, देन पब्लिश्ड इन 1958। तो फ्रांसिस क्रिक वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज सेंट्रल डोगमा इन 1957। ये बात मोटी माटी आप याद रख लीजिए। चलिए आगे। द सेंट्रल डोगमा, दिस स्टेट्स दैट वंस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन इट कैन नॉट गेट आउट अगेन। तो ये सेंट्रल डोगमा कहता है कि एक बार इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में चली गई, एक बार ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन चली गई, वो कैन नॉट गेट आउट, वो वापस नहीं जा सकती, रिवर्स नहीं हो सकती या बाहर नहीं निकल सकती। इन मोर डिटेल, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में बी पॉसिबल, बट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड इज इम्पॉसिबल। तो दूसरे शब्दों में हम बोलें, देखिए, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफ़र हो सकती, भैया डीएनए से आरएनए में। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड में इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन में, प्रोटीन में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन से और प्रोटीन से प्रोटीन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में अगर हम बोल रहे हैं तो सेंट्रल डोगमा यही कह रहा है कि दिस स्टेट्स दैट वंस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन, कि एक बार ये जो जानकारी है, कोड है ये जो डीएनए के पास, ये जो जानकारी है, एक बार इस जानकारी के मुताबिक अगर प्रोटीन बन गई तो प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता या प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन नहीं बन सकती। आसान शब्दों में ये बात समझिए, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड एंड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में भी पॉसिबल। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकता है, बट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती, और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकती। ये बात कही थी फ्रांसिस क्रिक ने। तो ओरिजिनल सेंट्रल डोगमा ये था जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया। इट स्टेट्स दैट सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बैक। तो ये सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में प्रपोज किया, उसके अनुसार
ये इंफॉर्मेशन बैक नहीं हो सकती, रिवर्स गियर नहीं लग सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर बैक फ्रॉम प्रोटीन टू आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। ये बात बोली फ्रांसिस क्रिक ने इन द ईयर 1957। अ सेकेंड वर्जन ऑफ द सेंट्रल डोगमा इज पॉपुलर। एक और वर्जन है सेंट्रल डोगमा का जो पॉपुलर है बट इनकरेक्ट, लेकिन वो इनकरेक्ट है। वो क्या कहता है, दिस इज सिंपलिस्टिक डीएनए। ये बहुत सिंपल सा है कि डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और इसको पब्लिश किया था जेम्स वॉटसन। तो सेकंड जो वर्जन था सेंट्रल डोगमा का, जो ज़्यादा आसान है कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जिसको जेम्स वॉटसन ने पब्लिश किया। तो पब्लिश बाय जेम्स वॉटसन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन 1965 में। तो ये जेम्स वॉटसन ने भी सेंट्रल डोगमा प्रस्तुत किया है, प्रपोज किया है, और उनकी बुक का नाम है मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। ये इन्होंने 1965 में, उन्होंने 1957 में, किन्होंने, कितने, तो वॉटसन ने भी सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया, जिसमें उसने बोला कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। वॉटसन वर्जन डिफर्स फ्रॉम क्रिक्स। वॉटसन का वर्जन क्रिक से अलग था बिकॉज वॉटसन डिस्क्राइब्स 2 स्टेप। लेकिन वॉटसन ने ये 2 चरण में बताया कि सेंट्रल डोगमा को कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। वॉटसन डिस्क्राइब 2 स्टेप प्रोसेस एज द सेंट्रल डोगमा। तो इन्होंने जो सेंट्रल डोगमा, जो हम लोग की जानकारी या हम लोग की समझ जो कहती है, हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, ये सिंपल वर्जन है जो जेम्स वॉटसन ने दिया सेंट्रल डोगमा का कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। प्रोसेस एज द सेंट्रल डोगमा वाइल द डोगमा एज ओरिजिनली स्टेटेड बाय क्रिक रिमेन्स वैलिड टूडे, वॉटसन वर्जन डज नॉट। तो ये जो सेंट्रल डोगमा का जो ओरिजिनल वर्जन था, जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, वो तो आज भी स्टैंड करता, लेकिन वॉटसन का वर्जन जो है वो स्टैंड नहीं करता, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आप जानते हो कि आरएनए से कई बार डीएनए बन जाता रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो इन्होंने जो बोला कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, वॉटसन ने जिस हिसाब से समझाया वो वर्जन फुल्ली करेक्ट नहीं है कहना चाहिए, या उसमें आपको वायलेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका जो वर्जन था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन से पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। तो फ्रांसिस क्रिक का जो वर्जन था वो ज़्यादा क्लिनिकल है, ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया, बाद में जेम्स वॉटसन ने भी प्रपोज किया, और यही इसका जो वर्जन है, यही हम लोग एक बेसिक नॉलेज बना के क्लास 12 बायोलॉजी में, अपनी बुक भी यही कह रही है, आप देखिए लिखा हुआ है ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, वहीं पे बताया गया आपको सेंट्रल डोगमा। तो थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा। फ्रांसिस क्रिक ने दिया है 1957 में, वॉटसन ने दिया है 1965 में। ठीक है जी। वॉटसन ने जो डिस्क्राइब किया सेंट्रल डोगमा को 2 स्टेप है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनना दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना, अमीनो एसिड चेन बनना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो ये हो गई बात आपकी सेंट्रल डोगमा की, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं। सेंट्रल डोगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी वॉज प्रपोज बाय किसने? फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया इन द ईयर 1957। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर जेनेटिक्स का क्या कहता है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती कैसे? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। हमारा क्या हो जाएगा? डीएनए से आरएनए नहीं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इन द ईयर 2018 नीट ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। पैकेजिंग ऑफ डीएनए ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आरएनए वर्ड हो सकता है आपको एक लेक्चर में और अपलोड करूं, लेकिन इतना सेंट्रल डोगमा आज हम लोगों ने पढ़ा। रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। मिलता हूं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। देखिए अभी स्पीड नहीं आई है, हम लोग तेज़ी से स्पीड लाएंगे और थोड़े दिन ज़रा वेट कर लीजिए। मंडे से कोशिश करूँगा कि आपको दिन में 2 लेक्चर प्रोवाइड करूँ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आप आखिरी तक आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। थैंक यू।